नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वेनेजुएला पर बहस में ना उलझे भारत, रूस चीन को खुली चुनौती। अमेरिकी हमले से नई दिल्ली को ये 3 बड़े फायदे। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका ने गजब की ताकत दिखाई। यह ऑपरेशन एक तरह से नए शीत युद्ध की पहचान बन गया है। पुराने शीत युद्ध में महाशक्तियां वैचारिक और भौगोलिक दोनों तरह से अपने अपने इलाके तय करती थी। इसके लिए सत्ता परिवर्तन जैसे खेल कराए जाते थे। अब वेनेजुएला के जरिए अमेरिका ने नए शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों रूस और चीन को खुली चुनौती दी है। आयात में विविधता। इस मामले में कुछ नैतिक सवाल जरूर परेशान करते हैं, लेकिन अगर उनको अलग रख दे तो वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति कुछ हद तक भारत के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। अमेरिका अगर वेनेजुएला पर नियंत्रण करता है और वहां के तेल पर लगे प्रतिबंध हटते हैं तो इससे सैन क्रिस्टोबल और कैराबोबो वन तेल क्षेत्रों से जुड़े लगभग $1 अरब के बकाये का भुगतान हो सकता है। इन तेल क्षेत्रों में ओएनजीसी विदेश एलटीजी के हिस्सेदारी है। यह भारत की प्रमुख विदेशी तेल कंपनी है। साथ ही भारत को क्रूड ऑयल मिल सकता है, जिससे तेल आयात को लेकर कुछ ही देशों पर निर्भरता खत्म होगी। स्पेशल रिफाइनरी। अनुमान के मुताबिक वेनेजुएला में 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल मौजूद है। दुनिया की कुल सप्लाई का करीब 17%। हालांकि यह हैवी क्रूड है। भारत उन गिने चुने देशों में है जो ऐसे क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकता है। 2019 तक वेनेजुएला के बड़े तेल खरीदारों में भारत भी शामिल था। तब हर दिन 3 से 4 लाख बैरल तेल वहां से आता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते आयात लगभग बंद हो गया। खरीद में समझदारी। दुनिया भर से क्रूड ऑयल खरीदने के मामले में भारत ने बहुत समझदारी दिखाई है। एक बार जब वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हटेंगे और वहां का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा शुरू होगा, तब भारतीय कंपनियां खरीद की रफ्तार बढ़ा सकती हैं। याद कीजिए कि JCPOA डील के जरिए 2015 में जब ईरान के तेल प्रतिबंधों में ढील दी गई थी तो भारत ने तेजी से उससे क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था। वेनेजुएला से आपूर्ति शुरू होने के बाद भारतीय रिफाइनरियों के पास ज्यादा विकल्प होंगे। भारत के साथ ट्रेड डील में यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। तेल की कीमतों पर लंबे समय तक इस घटनाक्रम का असर दिख सकता है। तमाम आशंकाओं के उलट ऑयल मार्केट ने यूक्रेन, गाजा, लीबिया, ईरान जैसी बड़ी राजनीतिक घटनाओं को भी झेल लिया। अब जब अमेरिका अहम प्राकृतिक संसाधनों और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, तब वेनेजुएला के तेल भंडार पर उसका नियंत्रण दूसरे तेल उत्पादों को, खासकर पश्चिम एशिया के लिए एक संदेश है। कम मांग और भरपूर आपूर्ति से पिछले 12 से 18 महीनों में तेल की कीमत नीचे बनी हुई है। वेनेजुएला से सप्लाई शुरू होने के बाद भी दाम नीचे ही रहने चाहिए। यह भारत के लिए अच्छी खबर होगी। पुराने शीत युद्ध में अमेरिका की जीत का बड़ा कारण लंबे समय तक तेल की कीमतों का कम रहना था। इससे सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। आज भी रूस बहुत हद तेल पर निर्भर है। क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो उसकी कमाई भी घटेगी और उस पर पश्चिम के साथ समझौता करने का दबाव बढ़ेगा। रूस का सामान्य होना भारत के लिए अच्छा है। इससे रूस की चीन पर निर्भरता कम होगी और मॉस्को के साथ नई दिल्ली के रिश्तों से पश्चिम को चिढ़ भी नहीं होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।